दोस्तों, इंसानों ने अब तक इस पूरे ब्रह्मांड को जितना एक्सप्लोर किया है, हमें आज तक हमारी पृथ्वी जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्लेनेट नहीं मिला है। इसका मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी हमारी एकमात्र इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। और हमारी पृथ्वी हमेशा संकटों से घिरी हुई रहती है, क्योंकि यह अनंत ब्रह्मांड में घूम रही है, जहाँ कई उल्का पिंड भी घूमते रहते हैं, जो कभी भी हमारी पृथ्वी से टकराकर यहाँ पूरे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। और ऐसा कई बार हो भी चुका है, जैसा कि आप जानते हैं डायनासोर्स के समय में ऐसा हुआ था। और ये डर हमेशा बना रहता है। और भी कई तरह की समस्याएं हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन संकट में आ सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड में कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट ढूंढ रहे हैं जो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल सिमिलर हो। और वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह का खोज किया है जो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल सिमिलर है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उस ग्रह के बारे में और वहाँ के वातावरण के बारे में, और वहाँ पे जीवन है कि नहीं, वहाँ हम कैसे जा सकते हैं, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह का खोज किया है जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसका नाम है केपलर 22b। केपलर 22b ऐसा ग्रह है जहाँ पर वैज्ञानिकों ने जीवन की संभावनाओं को देखा है। यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है और हमारी पृथ्वी से यह 600 लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर का मतलब यानी प्रकाश की गति। यदि कोई ऑब्जेक्ट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है तो वह एक साल में जितनी दूरी तय करेगा वो 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। और यही स्पीड हमारे प्रकाश के वेग के समान है। यानी प्रकाश की गति से अगर हम चलें तो केपलर 22b तक जाने में हमें 600 सालों का वक्त लगेगा। और दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम प्रकाश की गति से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम वहाँ तक जा सकें। वैज्ञानिक बताते हैं केपलर 22b पर पर्याप्त मात्रा में पानी है जो जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। पानी की ही वजह से हमारी पृथ्वी पर भी जीवन संभव होने पाया है। केपलर 22b हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है और यह अपने तारे का 290 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में बताया है पृथ्वी की तरह केपलर 22b पर भी पानी लिक्विड फॉर्म में है। वैज्ञानिकों के अनुसार केपलर 22b के तारे के मजबूत ग्रेविटी की वजह से केपलर 22b टोटली लॉक्ड है। मतलब ये हुआ कि केपलर 22b का एक साइड हमेशा अपने तारे के सामने रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है, जैसे हमारे चंद्रमा के साथ होता है। चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण टोटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। अगर केपलर 22b के साथ ऐसा हुआ तो केपलर 22b के सामने वाले हिस्से का तापमान ज़्यादा होगा जहाँ पे जीवन शायद ही संभव हो, और दूसरे हिस्से का तापमान इतना कम होगा जो माइनस में भी हो सकता है। और वैज्ञानिक को यह भी शंका है कि हमारी पृथ्वी की तरह वहाँ चट्टानें नहीं हैं, सिर्फ पानी और बर्फ का गोला है। दूसरी समस्या है केपलर 22b तक जाने की, जो कि हम वर्तमान टेक्नोलॉजी से अगर जाते हैं तो हमें लाखों सालों का वक्त लग सकता है। अगर हमें वहां पहुंचना है तो हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो हमें हाइबरनेशन मोड में डाल सके। हाइबरनेशन मोड यानी वह स्थिति जहां उम्र थम जाती है। आपने हॉलीवुड मूवी में देखा भी होगा, कुछ जानवर भी हाइबरनेशन मोड का इस्तेमाल करते हैं, कई महीने तक अंडरग्राउंड भी रह लेते हैं। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है तो हम हज़ारों साल तक अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। दूसरा, हमें ऐसा यान चाहिए जिसकी स्पीड लाइट से भी ज़्यादा हो, तब जा कर के हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे। फिलहाल दुर्भाग्य से हमारे पास ये दोनों टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपको मेनी थैंक्स।